खबरों की तफसीलात की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं शहर के मौसम की। शहर लाहौर का मौसम खुशगवार। लक्ष्मी चौक, जेल रोड, करतबा चौक पर बूंदाबांदी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज वक्फे वक्फे से बारिश बरसने का सिलसिला जारी रहेगा। हवाएं चलने के बायस गर्मी का जोर भी टूट गया। अब्दुर्रहमान से मजीद जानते हैं। बताइए अब्दुर्रहमान। लाहौर का मौसम आज फिर खुशगवार है। हवाएं खुशबूदार और मौसम में नमी बता रही है कि लाहौर शहर के वासियों को आज डिफरेंट जगहों के ऊपर जाकर अपने बच्चों के साथ ज़रूर आज का दिन मनाना चाहिए। लाहौर शहर के मुतअद्दिद इलाकों में बूंदाबांदी का सिलसिला भी जारी है, जिनमें जेल रोड और करतबा चौक में ये बूंदाबांदी अभी भी आज कम से कम दर्जा हरारत 23 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। मौजूदा दर्जा हरारत शहर लाहौर का इस वक्त 29 डिग्री सेंटीग्रेड है। हवाएं 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं, जबकि हवा में नमी का तनासुब 51% है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बूंदाबांदी का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा और हवाओं की इसी तेज़ रफ्तारी के साथ चलने की वजह से गर्मी का जोर भी टूट चुका है। जी आपका शुक्रिया अब्दुर्रहमान। छुट्टी के रोज़ शहरियों की बड़ी तादाद नहर पर पहुंच गई। नौजवान और बच्चे दोस्तों के हमरा नहर में डुबकियां लगाने लगे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि छुट्टी के रोज़ शहरियों की बड़ी तादाद नहर पर पहुंच चुकी है। नौजवान और बच्चे दोस्तों के हमरा नहर में डुबकियां लगाने लगे हैं। मनचलों का कहना है कि घर में गर्मी लग रही थी, इसलिए नहर में नहाने के लिए आए हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे जैन अली से। बताइए जैन। जी बिल्कुल, गर्मी के सताए लाहौरिये जो है वो अपनी गर्मी दूर भगाने के लिए जो है वो नहर का रुख करते हैं। इतवार का रोज है और इतवार के रोज भी जो है शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो नहरों का रुख करती है और अपने जिस्म की गर्मी जो है वो नहर में नहाकर जो है वो दूर करती है। कुछ नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद पहले बात करते हैं। बताइएगा क्या कितनी की गर्मी दूर, क्या वजह बनती है कि आप नहर में नहाने के लिए जो है वो आते हैं? जी हम छुट्टी का दिन था, इतवार का दिन है आज, तो घर में काफ़ी गर्मी लग रही थी तो बोर हो रहे थे, इसलिए नहर पे आ गए। नहर पे एंजॉय कर रहे हैं, नहाने का मजा आ रहा है। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि इधर ये एक रस्सी भी बंधी हुई है, ये ऊपर दरख्त से, ये किसने, आपने बांधी है? जी मैंने ही लगाई है, मुझे शौक है, बचपन से शौक है, यानी कि जिमनास्टिक शौक है, गेम शेम करता हूँ, इसलिए मैंने सिर्फ अपने लिए लगाई ताकि टाइम पास एंजॉय हो सके। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो वो दरख्त से एक रस्सी भी जो वो ऊंची बांधी गई है ताकि उस रस्सी के जरिए वो झूल कर नहर में छलांग जो है वो लगाई जा सके। ना सिर्फ नौजवान, बच्चे भी जो है वो नहर पे नहा रहे हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। बच्चे आप बताओ, क्यों नहर पे नहाने के लिए? अभी छोटे हो, डूब नहीं जाओगे? नहीं, हमें आती है स्विमिंग, हम तैर लेते हैं। तो क्या मजा आता है ज्यादा जो है वो नहर में नहाने का? क्या वजह है, क्यों नहाते हो? घर में गर्मी लगती है, सवेरे नहर पे आ जाते हैं नहाने के लिए। अच्छा बिल्कुल, बच्चे भी जो है अपनी जिस्म की गर्मी को दूर भगाने के लिए जो है वो नहर का जो है वो रुख करते हैं। और ये मेरे इर्द गिर्द अगर आपको कैमरामैन दिखा सके तो बड़ी तादाद में जो है वो बच्चे और नौजवान जो है यहाँ पर मौजूद हैं और नहर में नहाते हुए जो है वो दिखाई दे रहे हैं और जिस्म की जो गर्मी है वो नहर में नहा कर जो है वो दूर कर रहे हैं। जी आपका शुक्रिया सर। आगे बढ़े और आपको बताएं कि बाठापुर के इलाके में 24 साल नौजवान करंट लगने से जाँ बहक। शहजाद नामी नौजवान छत पर लगी वाईफाई डिवाइस को ठीक करते हुए बिजली के तारों से छू गया। इसी तर्जुमान के मुताबिक ज़रूरी कार्रवाई के बाद लाश को आबाई शहर दीपालपुर रवाना कर दिया गया। मुदस्सिर हुसैन से मजीद जानते हैं। मुदस्सिर बताइए। जी बिल्कुल, बाटापुर जल्लो मोड़ के करीब जो है वो अफसोसनाक वाक़ा पेश आया। 24 साल नौजवान जो है वो करंट लगने से जहाँ भाग हो गया। 24 साल नौजवान छत पर लगे वाईफाई एलईडी को जो है वो ठीक कर रहा था कि इस दौरान उसका जो हाथ था वो बिजली की तारों से छिप गया। जोरदार करंट लगने से नौजवान जो है वो मौके पर ही जो है वो जहाँ भाग हो गया। 24 साल नौजवान की जो शनाख्त है वो शहजाद के नाम से हुई है और वो दीपालपुर का रहायशी बताया जा रहा है। इत्तला मिलने पर पुलिस और एम्बुलेंस की जो टीमें हैं वो मौके पर पहुंच गई और पुलिस ने जरूरी कार्रवाई के बाद लाश को जो है उसको आबाई इलाके में जो है वो रवाना कर दिया। तो इस वाले से पुलिस का ये कहना है कि अहले खाना किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं करवाना चाहते थे। उनका ये कहना है कि ये इत्तफाकी हादसा है। उसके बाद जो है वो लाश को वर्षा के हवाले किया गया है। जी आपका बहुत शुक्रिया। डिप्टी कमिश्नर की ज़ेर सदारत लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम का जायजा इजलास। वासों को सिविल सिस्टम के तरक्याती काम की जल्द तकमील की हिदायत। सैयद मूसा रज़ा का कहना था कि 30 जून तक तमाम तरक्याती मनसूबे मुकम्मल होंगे। शफाफियत, मेयार और बर वक्त तकमील को यकीनी बनाने की हिदायत की गई। तामीराती कामों के दौरान तजावुज़ात का फौरी खात्मा किया जाए। चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से मज़ीद जानते हैं। बताइए इमरान।
मीटिंग समा लाहौर वेलफेयर प्रोग्राम का जायजा इजलास हुआ है। डीसी लाहौर की मुकर्रर की इजलास हुआ है। 30 जून तक लाहौर वेलफेयर प्रोग्राम तमाम सरगर्मी में सुबह मुकम्मल होंगे। डीसी लाहौर का कहना है कि वज़ीर पंजाब और नवाज शरीफ के लाहौर वेलफेयर प्रोग्राम पर सख्ती से अमल दरामद जारी है। शफाफियत मयार और बर वक्त तकमील को यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। लाहौर वेलफेयर प्रोग्राम फेज 1 पर का हफ्तावार जायजा लिया जा रहा है। वासा को सीवेज सिस्टम की तरक्याती काम को जल्द तकमील करने की हिदायत की गई है, जबकि तामीराती काम को दोहराने के जायजा फौरी हाथ में किया जाए। तरक्याती काम देर और मजबूत होने चाहिए। टाइम लाइन के शफाफियत और मयार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। तरक्याती मंसूबों को एक तरफ से अदा करें। LDP फेज 1 30 जून 2025 की डेडलाइन पर सख्ती से अमल दरामद करने की ताकीद की जा रही है। आपका बहुत शुक्रिया। चीनी की कीमतें कम कराने के लिए हुकूमती इकदाम बेसूद। चीनी के निर्ख मुसलसल बढ़ने लगे। परचून मार्केट में चीनी की कीमत 175 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गई। आइंदा हफ्ते चीनी की कीमत में मजीद तेज़ी का खदशा। मजीद जानते हैं जाहिद आबिद से। बताइए जाहिद। जी बिल्कुल, महंगी चीनी का इशू एक मरतबा फिर मार्केट में सर उठाता हुआ नज़र आ रहा है और एक हफ्ते के दौरान चीनी के नर्ख में 11 रुपये फ़ी किलो तक इजाफा रिकॉर्ड किया जा चुका है। आज से चंद हफ्ते कबल तक चीनी की कीमत मार्केट में 180 रुपये से तजावज़ कर गई थी, जिसके बाद हुकूमत और शुगर मिलर्स ने बैठकर ये तय किया कि एक माह के लिए एक कीमत का तयन कर दिया जाएगा, जिसके तहत शुगर मिलर्स थोक मार्केट में 154 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से चीनी फराम करेंगी, जो कि मार्केट में 164 रुपये फ़ी किलो से ज़्यादा पर फ़रोख्त नहीं होगी। इस मुआहदे पर चंद रोज़ तक अमल होता रहा, लेकिन इसके बाद बतदरीज इसकी खिलाफ वर्जी शुरू हो गई, जिसके बाद इस वक्त सूरत हाल ये है कि शुगर मिलर्स की जानब से थोक मार्केट में 164 से 165 रुपये फ़ी किलो तक चीनी फराहम की जा रही है, जिसके बाद आम मार्केट यानी परचून में यही चीनी 175 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच चुकी है, जो कि 164 रुपये फ़ी किलो तक बेची जा रही थी। हुकूमत और शुगर मिलर्स के मुज़ाकरात के दौरान ये चीज़ तय पाई थी कि हुकूमती कमेटी एक माह तक अपना काम मुकम्मल करेगी और नई कीमत के तयन के लिए सिफारिशात देगी, जिस पर मनोअन अमल किया जाएगा। लेकिन हुकूमती कमेटी ताहाल इस बारे में कोई हतमी सिफारिशात नहीं दे सकी, जिसकी वजह से फ्लोर मिलर्स और मार्केट के जो दीगर लोग हैं वो इससे भरपूर फ़ायदा उठाते हुए चीनी रोज़ बरोज़ महंगी कर रहे हैं। इस वक्त लाहौर शहर की जो सूरत हाल है उसमें चीनी 172 से 175 रुपये फ़ी किलो तक बेची जा रही है। और सबसे बढ़कर ये खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि हुकूमत आजकल चूँकि कई और मामलात में उलझी हुई है, इसलिए शुगर मिलर्स की जानब से चीनी मज़ीद महंगा होने का खदशा भी ज़ाहिर किया जा रहा है। हुकूमत की जानब से जो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि चूँकि 154 रुपये शुगर मिलर्स रेट है, इसके बाद 164 रुपये मार्केट रेट होगा, जिसके बाद चीनी फ़रोख्त की जाएगी। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि इसके बिल्कुल बरक्स सूरत हाल नज़र आ रही है और औसत तौर पर जो मुख्तलिफ शुगर मिलर्स हैं उनकी जानब से चीनी का रेट 162 से 165 रुपये फ़ी किलो तक निकाला जा रहा है, जिसकी वजह से मार्केट में मुसलसल तेज़ी है और आने वाले हफ्ते में ये तेज़ी मज़ीद बढ़ने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है और चीनी का रेट एक मरतबा फिर 180 रुपये फ़ी किलो तक पहुँचने का खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब का आग और ख़तरात का मुकाबला करने वाले बहादुर और जानिसार फायर फाइटर्स को खराज तहसीन पेश। फायर फाइटर्स डे पर पैगाम में कहा कि मुहाफ़िज़ आग में कूद कर इंसानियत की खिदमत का अहद निभाते हैं। पंजाब में रेस्क्यू 1122 फायर फाइटर्स की इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए इक़दाम किए गए हैं। तफसीलात के लिए बात करते हैं ब्यूरो चीफ हसन रज़ा से। हसन, बताइए इस बारे। हसन, अगर सुन पा रहे हैं तफसीलात से आगाह कीजिए। देखिए, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने इस हवाले से वाज़ेह किया है कि हमने जो है आग और खतरात के साथ डट कर खड़े होने वाले बहादुर और जानसार फायर फाइटर्स को खराज तहसीन पेश करते हैं। आजमाइश की हर घड़ी में जहाँ सा पीछे हटते हैं वहीं ये मुहाफ़िज़ आग में कूद कर इंसानियत की खिदमत का अवसर निभाते हैं। मरियम नवाज शरीफ का कहना था कि फायर फाइटर्स महज आग बुझाने वाले नहीं बल्कि आजमाइश की घड़ी में रोशनी बनकर सामने आते हैं। पंजाब में रेस्क्यू 1122 फायर फाइटर की इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। फायर फाइटर्स डे पर पैगाम देते हुए मरियम नवाज शरीफ ने वाज़ेह किया कि सेफ्टी यकीनी बनाने के लिए रेस्क्यू 1122 फायर फाइटर को जदीद तरीन आलात मुहैया किए गए हैं। फायर फाइटर्स समेत तमाम रेस्क्यू एहलकारों की फलाह बहबूद के लिए पुरज़ है। आपका बहुत शुक्रिया।
इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे की मुनासबत से रेस्क्यू ऑफिस में खसूसी तकरीब, फ्लैग मार्च और वॉक का अहतमाम किया गया। रेस्क्यू रजाकारों को किसी तादाद में शिरकत। तकरीब का मकसद फायर फाइटर्स की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करना था। तर्जमान रेस्क्यू के मुताबिक तकरीब में फ़र्ज़ के रास्ते में जाने कुर्बान करने वाले फायर फाइटर्स के लिए खसूसी दुआ की गई। जैन अली से मजीद जानते हैं, बताइए जैन। जी बिल्कुल, इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे की मुनासबत से जो है वो रेस्क्यू ऑफिस में जो है वो लाहौर में खुसूसी तकरीब और फ्लैग मार्च के साथ साथ वॉक की गई है। इस जो है वो तकरीब का मकसद जो है वो फायर फाइटर्स की कुर्बानियों को जो खराज तहसीन जो है वो पेश करना है। तकरीब में रेस्क्यू रजाकारों की कसीर तादाद ने जो है वो शिरकत की, जबकि फर्ज के रास्ते में जाने कुर्बान करने वाले फायर फाइटर्स के लिए खसूसी दुआ भी की गई। जबकि फायर फाइटर्स इस हवाले से रेस्क्यू तर्जमान के मुताबिक फायर फाइटर्स जो है वो मुल्क व कौम का कीमती असासा है। फायर फाइटर्स अवाम की जानो माल की हिफाजत की खातिर अपनी जान की परवाह जो है वो नहीं करते। आपका बहुत शुक्रिया।